लेकिन आशुतोष, अगर मैं अभी बीजेपी और आम आदमी पार्टी, बीजेपी जो कह रही है कि भाई किस बात के ऐसे इतना हुआ क्या बना रहे हो, आरोप मुक्त नहीं हुए, वो अपनी जगह सही है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा गिरफ्तारी पर कोई सवाल नहीं उठाए, गिरफ्तारी सही है, पर इतने लंबे वक्त तक क्यों रखा गया, उसके चलते जमानत दे दी। और यहां पर जैस्मिन शाह कह रहे हैं कि ये पोल खुल गई है, तोता मैना बना रखा था सीबीआई को, और राजनीतिक विद्वेष से जो कार्रवाई हो रही थी उसकी पोल खुल रही है। दरअसल हकीकत क्या है आपकी निगाह में? देखिए संदीप, इस पूरे मामले में दो पहलू हैं। पहला पहलू तो इस बात को लेकर यह है कि कोर्ट ने जो केस की मेरिट है उस पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं किया है। मेरिट के बाद मसले में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं। सवाल इस बात का था कि क्या अरविंद केजरीवाल को बेल मिलनी चाहिए या नहीं बेल मिलनी चाहिए, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर सीबीआई को रंगे हाथों पकड़ा है। इतनी कड़ी टिप्पणी सीबीआई पे 10 साल के बाद मैंने देखी। या तो यूपीए सरकार के जमाने में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी, अब जाकर टिप्पणी की और साफ तौर पे कहा है कि ईडी की गिरफ्तारी, ईडी से जब जमानत मिल गई तब आपने फ्रस्ट्रेट होकर अरविंद केजरीवाल को सीबीआई के मामले में गिरफ्तार करने का काम किया। और ये बहुत बड़ी टिप्पणी, जब वो कहते हैं कि सीजर स्वाइप शुड बी अबव सस्पिशन, और आपकी जो 22 मार्च 2023 में आपने पूछताछ की थी, तो आप अभी तक क्या इंतजार कर रहे थे? आपने उसके पहले क्यों नहीं गिरफ्तार किया? आपने ईडी के बाद क्यों गिरफ्तार किया? और ये जो तोते वाली बात की, तो मुझे लगता है कि इस टिप्पणी के बाद, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, अगर सीबीआई के अफसरों को जरा सी भी अकल आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ये साफ तौर पर स्पष्ट हो गया है कि कहीं ना कहीं एक साजिश थी और उस साजिश की वजह से ही उनकी गिरफ्तारी की गई, ताकि ईडी से जो जमानत मिली थी उसकी वजह से जेल से बाहर ना आ पाए। और अचानक सीबीआई को या तो इंस्ट्रक्शन दिए गए या सीबीआई के किसी अफसर ने जाके ओवर एंथुसियाज्म में काम किया है। लेकिन इसमें सीबीआई बच नहीं सकती। साफ तौर पर जो आरोप भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की सरकार पर लगा रही थी, आज वही आरोप हूबहू सुप्रीम कोर्ट की नजर में अब सीबीआई पे लग रही है नरेंद्र मोदी की सरकार के दौरान। और चुनावी मौसम है ये, हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर में, फिर महाराष्ट्र में आएंगे और झारखंड भी, वहां हेमंत सोरेन भी जेल में थे। इसके राजनीतिक मायने क्या होंगे? देखिए, दुर्भाग्य सौभाग्य की बात यह कि कम से कम हरियाणा के चुनाव में तो मैं किसी तरीके का कोई असर नहीं देखता हूं, और इसके बहुत स्पष्ट कारण है। आपने देखा कि जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे उस वक्त भी अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए, लेकिन चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ा। किसी तरीके की कोई सहानुभूति, किसी तरीके की कोई सिंपैथी नहीं मिली। और यह आम आदमी पार्टी के लिए निश्चित तौर पर चिंता का विषय होना चाहिए कि आप कांग्रेस के साथ गठबंधन के बावजूद भी, जेल जाने के बावजूद भी, दिल्ली के लोकसभा के चुनाव में आप एक भी सीट नहीं जीत पाए, और पंजाब में भी कोई बहुत बड़ा करिश्मा नहीं हुआ। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत फर्क विधानसभा के चुनाव में पड़ने वाला है। और हरियाणा के चुनाव में तो मेरी बिल्कुल स्पष्ट है, कुछ भी किसी तरीके की कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप 2019 का उदाहरण लें तो उस चुनाव में इन्होंने 48 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 0.46% वोट मिले थे, जो कि नोटा से जमानत जब्त होने वाली नौबत है। बिल्कुल एक लाइन में कहा जाए तो नोटा से भी कम था। तो वैसी स्थिति में आम आदमी पार्टी की उपस्थिति इस चुनाव में दर्ज होगी। और कोई आज की तारीख में जो हरियाणा का चुनाव है वो कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी के बीच में तीसरी किसी पार्टी का कोई वजूद नहीं। पर अगर हम इंडिया गठबंधन विपक्षी खेमे की बात करें चुनावों के मद्देनजर, और एक दबाव जो, अगर उनके आरोपों को हम सही माने कि जी हमें ही जेल में डालने का खेल चला रखा था, तो वो अब ब्रीदिंग स्पेस मिलेगी। अब वो जो पिछले कुछ सालों में हम रेला देख रहे थे विपक्षी नेताओं का, जेल में भरे जा रहे थे, वो थमता दिखेगा? देखिए, या अभी कहना जल्दबाजी होगी? नहीं संदीप, इस पूरे मामले में सिर्फ अरविंद केजरीवाल के मामले को नहीं देखना चाहिए। जब से संजय सिंह को बेल मिली है, जमानत मिली है, उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ईडी और पीएमएलए के मामले में लगातार एक नई परिभाषा देता चला आ रहा है, और लगातार ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो गिरफ्तारियां हुई हैं, दरअसल वो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसीलिए कोर्ट बार बार ये कह रहा है कि बेल जो है वो नियम है, जेल जो है वो अपवाद है। ये लाइन मनीष सिसोदिया की जमानत के समय में भी थी, संजय सिंह के बाद में भी थी, उसके साथ के कविता की जमानत के समय में भी थी, और प्रेम प्रकाश जो हरियाणा के, माफ करेगा, झारखंड के जो थे उनमें थी। और प्रेम प्रकाश के मामले में जो बड़ी दिलचस्प बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, और मुझे लगता है कि इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, वो ये है कि अगर किसी का कबूलनामा कोर्ट ऑफ लॉ में एज ए एविडेंस स्टैंड नहीं करेगा, अगर ये बात होती है, तो ये जो सीबीआई और ईडी का केस जो लिकर घोटाले में है, ये कमजोर हो सकता है। और इसका तो भ्रष्टाचार जो एक बड़ा मुद्दा लगातार बीजेपी बनाती दिखती है, भ्रष्टाचार राजनीतिक मुद्दे के तौर पर, चुनावी मुद्दे के तौर पर अब आप कहां खड़ा पाते हैं?
देखिए संदीप, भ्रष्टाचार कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के ऊपर आरोप लगाती है तो मैं बड़ी ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं कि कम से कम दो ऐसे लेते, बंगारू लक्ष्मण किस पार्टी के थे, कैमरे पर घूस लेते हुए पकड़े गए थे। दिलीप सिंह जूदेव किस पार्टी के थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, कैमरे पर घूस लेते पकड़े गए थे। क्या कहा था, खुदा की कसम पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी के दो लोग, बड़े शीर्षस्थ लोग, कैमरे पर घूस लेते हुए पकड़े गए थे। आज की तारीख में एक लंबी फहरिस्त है जिनके बारे में कहते थे कि अरे ये तो चक्की पीसिंग, कभी मुकुल रॉय के बारे में बात कही जाती थी, कभी अजीत पवार के बारे में कही जाती। वो सारे लोग जब भाजपा में आ गए तो फिर वो पाक साफ हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी हो, भ्रष्टाचार कोई बड़ा मुद्दा बना हो ऐसा मुझे लगता नहीं है। तो अगर ऐसा मुद्दा आपको बनना नहीं होता लग रहा है, लेकिन विपक्ष लामबंद होगा, एक ब्रीदिंग स्पेस भी मिलेगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।